जिले के पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए जघन्य हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा ली है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद क्रेटा कार से भागे थे। पुलिस ने अपना सूचना तंत्र मजबूत करते हुए आरोपियों को पचमढ़ी की होटल से एवं अन्य आरोपियों को जबलपुर शहर में ही गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि जबलपुर पाटन रोड टिमरी तिराहे पर दो पक्षों में विवाद होने से एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के 4 लोगों की हत्या की गई। उक्त सूचना पर तत्काल डायल 100 चौकी नुनसर एवं थाना पाटन की पुलिस मौके पर पहुंची। सामूहिक हत्याकांड की सूचना अधिकारियों के संज्ञान पे आने पर हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल मुकेश दुबे एवं विपिन दुबे को पुलिस एवं परिजनों के द्वारा मुकेश दुबे को मेडिकल कॉलेज जबलपुर एवं विपिन दुबे को स्वास्थ्य अस्पताल जबलपुर में उपचारार्थ भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज में मुकेश दुबे उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम टिमरी पाटन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने परिवार के साथ रहकर खेती किसानी का काम करता है। 27 जनवरी की सुबह लगभग 9:30 बजे उसके मामा का लड़का चंदन पाठक ने आकर बताया कि मनोज साहू आदि से टिमरी तिराहे पर झगड़ा हो गया है। ऐसा कहते हुए चंदन वहां से टिमरी तिराहा पर चला गया। फिर वह विपिन की मोटरसाइकिल पर बैठकर विपिन के साथ टिमरी तिराहा पहुंचा, जहां पुरानी रंजिश पर ग्राम टिमरी के रहने वाले पप्पू उर्फ नारायण साहू, चंदू उर्फ चंद्रभान साहू, दिनेश उर्फ दिन्नू साहू, मनोज साहू, संदीप नामदेव उर्फ लाली उर्फ लुलिया, अमित साहू गांव की तरफ से अपने सफेद रंग की क्रेटा कार से टिमरी तिराहे पर उतरे। लाली उर्फ लुलिया हाथ में बका एवं अन्य सभी हाथों में तलवार तथा सर्वेश साहू महेश साहू हाथ में लाठी एवं प्रदीप साहू अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए था। सभी ने घातक हथियारों से लैस होकर एक राय होकर हमला कर दिया और उसके ममेरे भाई सतीश पाठक उर्फ कुंजन उम्र 40 वर्ष, मनीष पाठक उर्फ चंदन उम्र 34 वर्ष तथा भतीजे समीर दुबे उम्र 20 वर्ष एवं अनिकेत दुबे उम्र 26 वर्ष सभी की हत्या कर दी तथा उसे एवं विपिन को जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। एसपी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि घटित हुई सनसनीखेज जघन्य घटना को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय घटनास्थल पहुंचे, घटनास्थल पर निरीक्षण किया तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर जिले के बाहर रवाना की गई। गठित टीमों द्वारा पतासाजी करते हुए फरार आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पतासाजी पर घटना का कारण ज्ञात हुआ कि टिमरी तिराहे पर चाय की दुकान पर चंदन पाठक एवं मनोज साहू के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया, जिससे मनोज साहू अपने अन्य साथियों एवं रिश्तेदारों को घातक हथियारों से लैस होकर बुलवा लिया तथा मौके पर ही चंदन व कुंजन पाठक पर जानलेवा हमला कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए अनिकेत दुबे एवं समीर दुबे की हत्या कर दी तथा मुकेश दुबे एवं विपिन दुबे को गंभीर रूप से घायल कर क्रेटा कार से भाग गए। 27 जनवरी को 10:15 बजे डायल 100 पर रिपोर्ट आई कि ग्राम टिमरी थाना पाटन चौकी नुनसर में 3 लोगों की हत्या हुई है। उस घटना की सूचना तत्काल सभी अधिकारियों को दी गई, जिसमें चौकी, थाना, एसडीओपी, मुझ पुलिस अधीक्षक, आईजी साहब सभी को बताया गया। घटने की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग स्पॉट पे रश किए। चौकी वाले चूँकि नज़दीक थे सबसे पहले पहुँचे, फिर थाना प्रभारी और एसडीओपी पहुँचे। उसके बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा जी, आनंद कलदागी साहब और शहर के अन्य भी थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पे भेजे गए। चूँकि घटना गंभीर थी, उसमें पाया गया कि 3 लोग वहाँ से भेजे गए हैं अत्यंत गंभीर हालत में और 3 लोगों के शव वहाँ पे मौके पर हैं। जो व्यक्ति इलाज के लिए गए थे उसमें से एक व्यक्ति की वहाँ अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। कुल इसमें 4 लोगों की इस तरह से हत्या का प्रकरण था, जिसमें कुंजन पाठक, चंदन पाठक, समीर दुबे और अनिकेत दुबे जिनकी मृत्यु हो गई और मुकेश दुबे, विपिन दुबे घायल थे जिनका इलाज चल रहा था। घटना अत्यंत सनसनीखेज थी और इसमें 4 लोगों की जानें गई थी। इसमें पुलिस के पास तत्काल चैलेंज कानून व्यवस्था मेंटेन करने का था, साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको भी पकड़ने का था। दोनों फ्रंट पे पुलिस की टीम ने काम शुरू किया। मौके पे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, मैं और कलेक्टर साहब के पहुंचे, आईजी साहब, कमिश्नर साहब पहुंचे, जनप्रतिनिधिगण भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। उसके बाद बॉडी पीएम इत्यादि के लिए रवाना हुई और आगे की कार्रवाई बढ़ी। साथ ही साथ हमारी टीमें आरोपियों
के नाम लेने, उनकी आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो करने के लिए लगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी टीमें रवाना की गई। इसमें जब कल शाम को घायल व्यक्ति मुकेश दुबे की तरफ से FIR लिया गया तो उसमें कुल 9 नाम उनके द्वारा बताए गए कि इन लोगों के द्वारा घटना की गई है। घटना का जो सीक्वेंस उनके द्वारा बताया गया उसमें कहना था कि सुबह वहाँ पे जो साहू पक्ष है, जो आरोपी हैं, पप्पू, चंदन, दिनेश, मनोज, सर्वेश, अमित, प्रदीप, लाली और महेश, ये लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आए और हमला कर दिए। जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं कि सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में वहाँ पे एक साहू तरफ के व्यक्ति थे और पाठक तरफ के व्यक्ति थे, इनका विवाद हुआ। उसमें मनोज साहू नाम का व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर परिवार के सभी लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे आया। साथ ही साथ जो पाठक परिवार के लोग थे, इनको भी जानकारी लगी कि चौराहे पे विवाद हुआ है, तो वो भी मौके पे पहुँचे। जो आरोपी थे वो धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने बिना कुछ देखे लगातार हमला किया, जिसमें ये पूरी घटना कारित हुई और 4 लोगों की इसमें मृत्यु और 2 लोग अत्यंत रूप से गंभीर घायल हुए। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार सक्रिय थीं। इसमें मुखबिरी लगातार ली जा रही थी। बाकी भी और जो तकनीकी चीज़ें हो सकती हैं उनका जानकारी लिया जा रहा था। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल और अधिकारी लगे हुए थे। इसमें जबलपुर पुलिस को फिर सफलता मिली, जिसमें 2 आरोपी जबलपुर के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार हुए और इसके अलावा जो 7 आरोपी हैं वो उनको पंचमढ़ी से हिरासत में लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है। इन आरोपियों में जो नामजद आरोपी थे, कुल 9 बताए गए थे, उनमें से सब 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है जो घटना में शामिल था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरह से ये पूरी घटना में पुलिस ने काम किया है और जो टीम लगातार दिन रात देखे बिना इसमें लगी रही, उन सभी टीमों को मेरी तरफ से और आईजी महोदय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। बाकी इस पूरी घटना को एक चिन्हित अपराध के रूप में लिया जा रहा है और इसमें प्रयास रहेगा कि आरोपियों को सख्त से सख्त जल्दी ट्रायल करा के सज़ा दिलवाई जाए।